थीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट बनाना होगा, मतलब अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। इसमें हमने पूरा मैंने अपना स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है कि कंप्यूटर साइंस में उसके चैप्टर्स, उसकी हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स, उस सब की डेफिनेशंस वगैरह वगैरह। तो अभी बहुत ही प्लेन सा लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक, और कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ, इसमें कोई भी साइज़ नहीं है, इसका कोई भी डिज़ाइन नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इन सब की हेडिंग्स दे देंगे। जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, ये मेन हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 1 का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 1 है, ये भी मेन हेडिंग है एक, तो इसको भी हम हेडिंग 1 का नाम दे देंगे। फिर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम हेडिंग 2 का नाम दे देंगे। अब ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब की ये डेफिनेशंस हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन है, फिर फंक्शंस हैं, तो इन सब की भी हम हेडिंग दे देंगे। अब हमने इन सब की हेडिंग्स दे दी हैं। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पर जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा थीम का। तो उसके जब हम ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। ऑफिस, जो कि नॉर्मली है ही, एक्सेल, दैन इंटीग्रल, आइन बोर्ड, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ से भी अपने चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, तो इसमें से मैंने ये वाला चूज़ किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हमारा डॉक्यूमेंट और भी अच्छे से इन्हेंस और ब्यूटीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप settings help us to set the page layout properties such as margins, orientation and size. The settings in this section are often applied throughout the document. अब यानी कि पेज सेटअप ग्रुप में हम पहले लेआउट के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज सेटअप होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम मार्जिन्स कर सकते हैं चेंज, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स। तो हम लाइन से चलेंगे, पहले हम मार्जिन्स करते हैं। उसके लिए मैं इस पे नहीं करूँगी, अलग अलग सेपरेटली कर लूँगी। तो उसके लिए हम अपना ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम इंसर्ट के टैब पर जाएंगे और यहाँ पे सिंपली कॉर्नर में ब्लैंक पेज का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो है, यहाँ हमारा ब्लैंक पेज आ चुका है। तो इसके लिए अभी सबसे पहले हमें एक नहीं, बहुत सारे पैराग्राफ्स राइट करने पड़ेंगे। तो हम इतने सारे पैराग्राफ्स अगर राइट करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी एक शॉर्टकट, एक कह सकते हैं एक शॉर्टकट की है, यानी कि एक चीज़ है जो है =RAND। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी हमें नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स चाहिए हम वो टाइप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। अब जब उसके बाद हम एंटर करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 15 नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स 15 रखा था, तो यहाँ पर 15 पैराग्राफ्स मेरे पास ऐड हो चुके हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा पहली बात, सबसे मेन बात, टाइम बहुत टाइम बचता है। क्योंकि अगर हम इतने सारे पैराग्राफ्स लिखने बैठेंगे तो ज़ाहिर है टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए अगर हमें कोई भी ऐसे होता है तो उसके लिए हम =RAND वाला जो शॉर्टकट चीज़ है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो जो पेज सेटअप है वो जैसे कि मैंने बताया कि पेज लेआउट टैब के कॉर्नर में होता है। तो उसके लिए सबसे पहला है मार्जिन जैसे कि आपको पता है क्या होती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हैं कि द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द वर्किंग स्पेस इज़ कॉल्ड मार्जिन। यानी कि जो भी हमारा पेज का एंड होता है, उसकी एज होती है, उससे लेकर जो हमारा वर्किंग स्पेस है, मतलब जहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक का जो ये स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस है, वो मार्जिन कहलाता है।
अब हम अपने हिसाब से इस मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो अभी ये थोड़ा सा, जैसे कि ये इतना है तो हम चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन्स के जब हम उसमें जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। नॉर्मल जो कि अभी भी हुआ हुआ ही है, यानी कि सेलेक्ट हुआ है, मतलब ये हुआ हुआ है। नैरो, अब इससे क्या होता है, जो मार्जिन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इस तरीके से। अब इसमें आप पहले का और अब का डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि मार्जिन कितनी कम हो चुकी है। ठीक है, यानी कि पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। और ऐसे ही बहुत सारे जो हैं होते हैं, जैसे कि नॉर्मल था, फिर हमने नैरो कर लिया। अब हम मॉडरेट करके देखते हैं। अब ये देखिए, मॉडरेट में क्या होता है कि यहाँ वाले ऊपर नीचे सब जगह से वो सिमिलर हो जाती है। सेम नहीं होती, मतलब कि टॉप और बॉटम का सेम होता है और लेफ़्ट और राइट का सेम होता है। अब इसके बाद आता है वाइड। अब जब हम वाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है डॉक्यूमेंट वो दिखता है। अब जैसे कि जो पोम्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी बुक में जो भी पोम्स होती हैं वो इस तरीके से राइट हुई होती हैं कि उनकी जो यहाँ वाला जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, और वो बीच में पूरा जो भी टेक्स्ट होता है वो राइट हुआ होता है। तो वो इस तरीके से इस मार्जिन को चूज़ करके ऐसे काम किया जाता है। वाइड के बाद आता है मिरर्ड। मिरर्ड में भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा जो है वो जो टेक्स्ट है हमारा वो थोड़ा सा फैल जाता है, कह सकते हैं। अच्छा, तो MS वर्ड हमें ये इजीनेस या ये कह सकते हैं ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी अगर कोई चीज़ होती है ना तो हम उसको कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी जो मार्जिन्स हैं, अब यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम चाहें तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे हम बिल्कुल एंड में जो है वो गिवन होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मार्जिन्स, और बिल्कुल एंड में ये रहा कस्टम मार्जिन्स। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले टॉप है, वो पहले से ही चूज़ हुए हैं, ये सारे 1.25 ये सारे पहले से ही चूज़ हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी फ़िलहाल है 1, तो इसको मैं कर दूँगी 0.7 और इसको भी मैं कर दूँगी 0.7 और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे 1.5 और ये भी 1.5। इसके बाद जब हमने ये सब कर लिया है, इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वैसे अभी इतना डिफरेंस ऐसे पता नहीं चलता कि ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, वैसे तो ऐसे पता चल रहा है, लेकिन एक और फन सी चीज़ करते हैं, हम इन सबको ज़ीरो कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा रहेगा। ज़ीरो, ठीक है, ये रहा, इन सबको हमने ज़ीरो कर दिया। इस तरह से और इसके बाद जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी अब मार्जिन नहीं बची, ना ऊपर से कोई मार्जिन है, यानी कि जहाँ से पेज शुरू हो रहा है वहीं से हमारा टेक्स्ट भी कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो पेज का जहाँ एंड है और जहाँ स्टार्ट है वहीं से ही सब शुरू हो रहा है। तो ऐसा, ठीक है। अब पेज सेटअप की ग्रुप में नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। पोर्ट्रेट अभी जैसा हुआ हुआ है, यानी कि पोर्ट्रेट वो होता है जिसमें जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है। और लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में हमारी जो है विड्थ ज़्यादा हो जाती है और लेंथ कम हो जाती है। अभी जैसे जो पोर्ट्रेट है वो इस ऐसे ही साइज़ का होता है, ठीक है। जो नॉर्मल जो फाइल्स वगैरह होती हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम पोर्ट्रेट लेते हैं, और अगर हमें कोई भी इनविटेशन कार्ड बनाना हो या फिर कोई सर्टिफिकेट बनाना हो तो उसके लिए हम लैंडस्केप का यूज़ करते हैं।
अभी ये ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब हम इसको लैंडस्केप करके देखते हैं। तो ये देखिए लैंडस्केप में क्या हुआ कि विड्थ ज़्यादा हो गई और लेंथ कम हो गई, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बनते हैं ना वो ऐसी लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे बनते हैं। बस यही छोटी सी चीज़ थी ओरिएंटेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़। हम ओरिएंटेशन को वापस से पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइज़। जैसे कि आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसमें हम राइट करते हैं कि मेक अ प्रोजेक्ट ऑन A4 साइज़ पेपर। तो वो A4 साइज़ क्या होता है, वो यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स के साइज़ होते हैं। अब जैसे यहाँ पे A3 है, A4 है, A5 है, ऐसी बहुत सारे यहाँ पे साइज़ होते हैं। तो हम पहले A3 करके देखते हैं। तो ये देखें A3 में ऐसी लैंडस्केप जैसा ही होता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है A3। उसके बाद A4 A3 से थोड़ा छोटा होता है, जो कि हमारा पोर्ट्रेट जो नॉर्मल था वही है ये A4। उसके बाद A5 उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब जो नॉवेल्स वगैरह होती हैं वो इस इतने साइज़ की होती हैं, मतलब उसके पेजेस या कोई भी अगर कोई छोटी बुक वगैरह होती है, ज़्यादातर नॉवेल्स ही ऐसी होती हैं, तो उनके पेजेस ऐसे ही छोटे छोटे से होते हैं। तो वो A3 यानी कि वो A5 साइज़ का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। अब कॉलम जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके कॉलम्स बन जाते हैं। पहले 1 यानी कि ये पहले से सिलेक्ट हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है एक ही कॉलम है। हम 2 करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे नज़र आएगा कि इसके 2 कॉलम्स बन गए, यानी 2 पार्टीशन में ये डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे होते हैं कॉलम्स, ऐसी 1 2 3 4 आप जितने भी चाहो उतने कर सकते हो। मोर कस्टम्स के ऑप्शन पे जाके, ये रहा मोर कस्टम्स, इसमें आप जितने भी चाहो उतने कर सकते हो, लेकिन एक मैक्स लिमिट होती है, उससे ज़्यादा जाहिर सी बातें नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा नेक्स्ट है लेफ़्ट और राइट। अब लेफ़्ट राइट में क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड हो ना वहाँ पे थोड़ा सा काम हो, बाकी जो सारा हो वो राइट साइड पे हो। तो हम क्या करते हैं लेफ़्ट के, जब हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब जैसे कि वर्ड सेंटेंसेस नहीं होते, उसमें जो लेफ़्ट साइड होती है उस पर कम होता है और राइट साइड पे पूरी उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है। अब ऐसे वो लेफ़्ट उस पे होता है कॉलम। यही चीज़ राइट पे भी होती है, यानी कि जो हमारे पास राइट साइड वाली चीज़ है वहाँ पे कम होता है और बाकी सारी जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम्स होते हैं वो हम अपने पास से कर सकते हैं, यानी कि जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए। यहाँ तो बस 3 तक ही गिवन है, लेकिन हम मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे क्लिक करते कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे और बढ़ा देते हैं, हम ऐसा करते हैं 10 करके, नहीं बल्कि 9 ही हो सकते हैं ये। जब हम लेफ़्ट या राइट पे करेंगे तो 9 हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल जो कॉलम्स होते हैं वो उसकी लिमिट 13 तक है, ठीक है। 13 से ज़्यादा वो नहीं हो सकते। तो ये देखें 13 कॉलम्स, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है आई नो, पर बस बताने के लिए समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। इसके अलावा आप 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो पेज सेटअप ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड तो वैसे पेज लेआउट का टैब का ही एक ग्रुप है, लेकिन कुछ लैपटॉप्स में या कुछ कंप्यूटर्स में ऐसा हो सकता है कि पेज लेआउट की जो ऑप्शन मतलब टैब है वहाँ पे सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना वो नहीं गिवन हो। तो कोई मसले की बात नहीं है, वो दूसरे टैब्स में भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि मेरा डिज़ाइन टैब में है ये ना, यहाँ पे कॉर्नर में ही पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ होती हैं पेज बैकग्राउंड में, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। तो अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।